Do not be alarmed, little people. I mean you no harm. I only wish to understand why I am bound here. जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेटायर? सेटायर होता क्या है? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेटायर क्या चीज़ है और ये जो कहानी है में सिर्फ ज़ाहिर बच्चों की कहानी लगती है। इसमें कैसे गुलिवर हमें बताता है कि छोटे लोग बड़े बड़े सियासी खेल खेल जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेटायर होता क्या है और गुलिवर ने कैसे पॉलिटिक्स, करप्शन, अब्यूज़ ऑफ पावर, पार्टी कन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल फेवरिज्म, हाइपोक्रेसी, वार फॉर ट्राइबल रीजंस, ब्लाइंड ओबीडियंस टू अथॉरिटी, इन सब पर कैसे तंज़िया अंदाज में डिस्कशन की है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि कहानी आज की दुनिया से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। 3, 2, 1 जी तो सेटायर होता क्या है? सेटायर इज़ अ वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग पीपल, सोसाइटी और गवर्नमेंट बाय यूजिंग ह्यूमर, आयरनी एंड एग्जैजरेशन। यानी कि सेटायर का मतलब होता है अपनी सोसाइटी, ठीक है, गवर्नमेंट, इन सब को एक टारगेट में ले लेना। ठीक है, इनका सच भी बताना है लेकिन ऐसे हंसी के ज़रिए बताना है कि किसी को फील भी ना हो। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है सेटायर का? सेटायर का पर्पस होता है कि मजाक और तंज करना। ठीक है, उल्टी सीधी बातें करना, लेकिन उन उल्टी सीधी बातों का कोई मकसद हो। तो छोटे छोटे मसले बना कर दिखाना। ठीक है, छोटी चीज़ को बहुत बहुत बड़ा बना के दिखाना, ये होता है सेटायर का पर्पस। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, ताना देना, इस शख्स ने तो मुझे ताना दिया है, वो क्या होता है? वो सेटायर ही होता है कि उसने सीधी तरह नहीं कहा बल्कि उल्टी सीधे अंदाज में सच बात कर दी है। अब हम रेडी कर रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपना क्वेश्चन। ठीक है, कि सेटायर हमें पता चल गया कि क्या है। अगर एग्ज़ाम में पूछा गया कि फर्स्ट वॉयेज में सेटायर को कैसे यूज़ किया गया है तो किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले पूछ सकते हैं, हाउ डज जोनाथन स्विफ्ट यूज सेटायर इन द फर्स्ट वॉयेज ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल्स, व्हाट योर आंसर विद एग्जांपल्स। वो पूछ रहे हैं कि जोनाथन स्विफ्ट में जो सेटायर यूज़ हुआ है इसको स्पॉट करें अपने कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए, यानी टेक्स्ट लाइन के ज़रिए। अब जो टेक्स्ट लाइंस है ना, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, यानी टेक्स्ट लाइंस हमें कुछ आती हों। ठीक है, हमें पता हो कि ये वाला क्वेश्चन आया है तो इसमें हम ये वाली टेक्स्ट लाइन ऐड करेंगे और इसको फर्दर जो है एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे क्वेश्चन जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जो ब्रेकिंग एक्ट से रिलेटेड क्या मामला था। ठीक है, ब्लेफिस्को में जो जंग हो गई थी ब्रेकिंग एक्ट को रिलेटेड, ये क्या मामला था, हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, करप्शन को, पॉलिटिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक एडवेंचरस स्टोरी है, ये सब हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्मॉल पीपल बिग प्राइड। I began to reason with them, but my voice was so loud that they were frightened. मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी लेकिन मेरी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि वो खौफज़दा हो गए। अब खौफज़दा किस चीज़ से हो गए? सच सुनने से डरते थे वो। ठीक है, सच सुनने से खौफज़दा हो गए। यानी वो कहना चाहता है कि जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, स्मॉल पीपल बिग प्राइड, जो छोटे लोग होते हैं ना उनमें गुरूर उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, वो खुद को इतनी ही बड़ी चीज़ समझते हैं। वो चाहते हैं कि वो हर इंसान पर रूल करे। ठीक है, अब जो गुलिवर था ना वो बहुत बड़ा वहाँ पर दिखाया गया। अब वो गुलिवर जैसे बड़े इंसान पर भी वो हाकिम बनना चाहते हैं। ठीक है, बताया गया है कि छोटे लोग खुद को बड़ा समझते हैं। ये हुक्मरानों के बारे में बात की गई है। ये दरअसल जो है वो सियासतदानों और हुक्मरानों पर एक गहरा तंज है जो खुद को बड़ा समझते हैं चाहे इनकी सोच कितनी ही महदूद क्यों ना हो। अब इसमें एक लाइन है, स्मॉल पीपल विद बिग प्राइड शो दैट पावर ऑफन मेक्स पीपल फॉरगेट देयर लिमिट्स। यानी कि पावर इंसान को अपनी लिमिट्स भुला देती है। ठीक है, ये एक लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस लाइन को बहुत अच्छे से आप लोगों ने याद कर लेना है। आई बिगैन टू रीजन विद दैम बट माई वॉइस वॉज सो लाउड दैट दे वर फ्रेटेंड, ताकि आप इसको अगर क्वेश्चन आ जाए ना ह्यूमन प्राइड और पावर डिफरेंस पर तो आप इस लाइन को यूज़ कर सकें। आगे है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, रोप डांसिंग। दोज हु लिव हाईएस्ट आर बेस्ट क्वालिफाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट। जो शख्स सबसे ऊंची छलांग लगाता है वही सबसे ज़्यादा काबिल समझा जाता है। अब इसमें हमें बताते हैं कि नीलीपुट में ओहदे काबिलियत की बुनियाद पर नहीं दिए जाते बल्कि खुशामद, चापलूसी और हुक्मरान को खुश करने पर मिलते हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बताया गया। वो बताते हैं कि लोग हुकूमत के सामने रस्सी पर करतब दिखाकर या अजीब मुकाबलों में हिस्सा लेकर आला ओहदे हासिल करते हैं, जो इस बात की लामत है
कि सियासत में अक्सर अहलियत नहीं बल्कि वफादारी देखी जाती है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ गया पॉलिटिकल सिस्टम और फेवरेटिज्म पर, तो आपने इस लाइन को मस्ट यूज़ करना है। ठीक है, इस लाइन को यूज़ करना है आपने कि दोज हू लीव हाईएस्ट आर बेस्ट क्वालिफाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट, और आगे इसके बारे में बता देना है कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है उसके बारे में बताया गया है कि उसमें कि हुकूमत में जो जॉब्स है ना वो काबिलियत पर नहीं मिलती, बल्कि इंसान करतब करके दिखाए ना, उनकी खुशामद करे, तब हमें जॉब्स मिलती हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा। वार ओवर एग्स। All the troubles of the empire arose from a disagreement about breaking eggs. सल्तनत की तमाम लड़ाइयाँ अंडा तोड़ने के एक इख्तलाफ से शुरू हुईं। यानी वो कहता है कि जो लिलीपुट के लोग थे ना, इस बात पर दो ग्रोहों में बढ़ जाते थे कि अंडा नोकदार सिरे से तोड़ा जाए या फिर मोटे सिरे से। और ये जो एक लड़ाई है ना, ये मामूली सी लड़ाई जो है वो इसको इतना बड़ा बना दिया जाता था कि इस पर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, यानी वो कहना ये चाह रहा है कि वो कहता है कि जो हमारी जो हुकूमत है ना, ये छोटे छोटे मसलों को लेती है और उसको इतना बड़ा इशू बना देती है कि उस पर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, अगर रिलीजियस वार्स, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स, इसके बारे में क्वेश्चन आ गया तो आप ये कोटेशन लिखेंगे। आप लिखेंगे द एग ब्रेकिंग वॉर शोज हाउ मीनिंगलेस इश्यूज आर टर्न इनटू डेडली कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, गुलिवर एज अ वेपन। I was employed as a kind of engine of war. मुझे जंग के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये किस चीज़ पर सटायर है? ये गवर्नमेंट पर सटायर है कि वो कैसे लोगों को यूज़ करते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं ना, इनको कैसे यूज़ करते हैं और पावर का मिस यूज़ कैसे किया जाता है, इस चीज़ पर सटायर है। कि जो गुलिवर ट्रैवल्स है ना, उसमें गुलिवर एक बहुत ताकतवर इंसान दिखाया गया है, जिसको यहाँ के लोग हैं ना अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने दुश्मन मुल्क से लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बताया गया है कि सियासत में किस तरह किसी मकसद के लिए जो ताकतवर लोग हैं ना उनको इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो मकसद कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, इन ग्रेटिट्यूड ऑफ रूलर्स। पावर लाइक ड्रिंक मेक सम मैन मैड। ताकत शराब की तरह है जो इंसान को पागल बना देती है। ये किस चीज़ पर सटायर है? करप्ट रूलर्स पर, एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी पर एक सटायर है। ठीक है, कि इंसान जो है ना, इक़्तिदार मिलने के बाद इंसान अकल खो बैठता है। यानी जब गुलिवर ने क्या किया, गुलिवर ने मदद की हुक्मरानों की। ठीक है, जब गुलिवर ने लिलीपुट के लोगों की मदद की तो हुक्मरानों ने उसकी खिदमत का शुक्र अदा करने के बजाय इसकी कदर नहीं की और इसे नज़रअंदाज कर दिया। ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि जो ताकतवर लोग हैं ना, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की मदद लेते हैं। ठीक है, मगर जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो इसकी नाशुक्री करते हैं। फॉल्स एक्यूजेशंस। दे रिजॉल्व टू एक्यूज़ मी ऑफ हाई ट्रेगन। इन्होंने मुझ पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने का फ़ैसला किया। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? किस चीज़ के बारे में? ये वो कह रहे हैं कि जब गुलिवर ने इन लोगों की मदद की ना, ठीक है, तो कुछ लोग इस पर गलत इल्ज़ामात लगा रहे थे। ठीक है, उन्होंने इस पर इल्ज़ामात लगाए। वो कह रहा है कि जब हुकूमत में लोग किसी की मदद करते हैं ना, या सच बोलने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होता है, लोग इस पर इल्ज़ामात लगाना शुरू हो जाते हैं, ये सोचे बगैर कि ये सही है या गलत है, और ये सही इल्ज़ाम लगा रहे हैं या झूठ है। उनको इस बात की तमीज़ नहीं होती। ठीक है, ये फॉल्स चार्जेस हैं और पॉलिटिकल जेलसी जो है उस पर ये सटायर है। ठीक है, आप इसको कैसे कन्वे करेंगे कि हुकूमतें सच बोलने वालों पर झूठे इल्ज़ाम लगाती है। ठीक है, आप कहेंगे false accusations are often used as weapons in politics to harm opponents. ठीक है, cruel punishment. They determined to put out my eyes. इन्होंने मुझ पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने का फ़ैसला किया। यानी कि जब लिलीपुट के हुक्मरान छोटी छोटी बातों पर भी क्या करते थे, सख्त और ज़ालिमाना सज़ाएं देते थे, तो इन्होंने गुलिवर को भी सज़ाएं दी। ठीक है, जो इंसानी हकूक़ और इंसाफ के ख़िलाफ़ है। ये दिखाता है कि जो ताकतवर लोग होते हैं ना, वो अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए बिल्कुल ऐसे ही करते हैं कि बेरहम और ज़ालिमाना सज़ाएं देते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि वो सज़ा कितनी ज़ालिमाना है। ठीक है, कि क्या असर होगा इनकी इन सज़ाओं का लोगों पर। ठीक है, इस बात को सोचे बगैर ही हुकूमत जो है फैसला करती है। ठीक है, यानी इख्तिलाफ राय को ख़त्म करने के लिए
जुल्म किया जाता है। आप इस चीज़ को कन्वे कर सकते हैं। क्रूअल पनिशमेंट्स रिवील हाउ रूलर्स यूज़ फेयर टू कंट्रोल पीपल, इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं। सेविंग पैलेस स्टिल अ क्राइम, दाउ आई सेव द पैलेस इट वॉज काउंटेड एज अ क्राइम, हालांकि मैंने महल बचाया फिर भी इसे जुर्म समझा गया। ये हमारी जो हिपोक्रेसी है ना, अनफेयर जजमेंट है, इस पर सटायर हुआ है कि एक शख्स है वो महल की हिफाजत करता है, ठीक है, लेकिन हुक्मरान फिर भी उसको सज़ा देते हैं, ठीक है, उसको एक जुर्म समझते हैं। यानी इसमें बताना ये चाह रहा है कि जो हमारे हुक्मरान है ना, उनके महलों की हिफाजत जो लोग करते हैं ना, उनका कहना भी यही है कि हालांकि हम उनके महलों की हिफाजत करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो हमें सज़ाएं देते हैं, हम पर जो है जुल्म करते हैं, ठीक है। तो इसके ज़रिए जो हुक्मरानों की खुदगर्जी है ना, उसको ज़ाहिर किया गया है, ठीक है, उसको बताया गया है कि जो अच्छे काम करने वाले भी अक्सर नाइंसाफ़ी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, ख़ास तौर पर जब वो हुक्मरानों की ताकत और इज़्ज़त को चैलेंज करें, ठीक। हमारी जो नेकी है ना, नेकी भी ताकतवरों को नापसंद होकर जुर्म बन जाती है। तो आप इन सब क्वेश्चन जो मैंने आपको बताएंगे, साइड पे मैंने लिखा हुआ है ना, हिपोक्रेसी एंड फेयर जजमेंट, इस तरह के मैंने सारे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आपको बताया भी है साथ कि आप ये वाली लाइन्स जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इन लाइन्स को यूज़ करके आप जो है वो आगे लिख सकते हैं। अगर इसके बारे में अगर मैं एक्स्ट्रा लाइन को लिखूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, तो आप लिख सकते हैं इसमें हिपोक्रेसी एंड फेयर जजमेंट में, even good deeds like saving the palace can be punished under selfish rules or selfish rulers, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना इसमें, वो यही थे जो मैंने आपको बताए इसमें, और इनके आप एक बार इसको देख लें। petty wars and politics, ठीक है। critic of small minded governance, describe the absurd tribal conflicts between Lilliput and Blefuscu, लिलीपुट और ब्लेफिस्को के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट हुए थे ना, इसको इसमें बताया जाता है, ठीक है। ये भी एक सैटिरिकल पॉइंट है। सैटिराइजेस द पेटीनेस एंड फुलिशनेस ऑफ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स एंड पावर स्ट्रगल्स, यानी छोटे छोटे चीज़ों को लेकर झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, पावर स्ट्रगल्स पर झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये एक सैटायर ही है इसमें, ठीक है, ये सैटिरिकल पॉइंट ही है। करप्ट जुडिशरी सिस्टम, अटैक ऑन लीगल करप्शन, हाईलाइट्स द ब्रेवरी favoritism within the Lilliputian legal system, mocks the lack of true justice and rampant corruption within courts। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कैसे करप्शन हो रही है, ठीक है, जो फेवरेटिज़म है उसकी बिना पर लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, ठीक है। लिलीपुट जो है उसमें भी लिलीपुटियंस जो है उसमें भी उनके साथ भी यही कुछ हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी सैटिरिकल पॉइंट है। एब्सर्ड क्वालिफिकेशंस फॉर पोजीशंस एंड ट्रेवल रिवॉर्ड्स, सटायर ऑफ मेरिटलेस प्रमोशंस, जैसे पहले मैंने बताया। सेंसलेस रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस, मॉकरी ऑफ मीनिंगलेस, यानी आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये जो पीछे मैंने बताया वही सब मैंने यहाँ पर कुछ एक दो लाइन्स में बताया था कि आपको और जो है वो डाटा थोड़ा सा मिल जाए, ठीक है, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आपके लिए अल्लाह हाफिज़। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेकंड वॉयज के बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगी, उसकी हम समरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उर्दू में मैं आपको उसकी समरी बताऊँगी, ठीक है, उसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने फर्स्ट वॉयज की वीडियो बनाई है समरी की, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।